कि अल्लाह आके हबीब का वसीला मांगे कि या अल्लाह मैं इस फील्ड में कामयाब होना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दिखा दे। तो इंसान कोशिश करे, अल्लाह पाक आपको खुद रास्ते दिखाए। जो दुआ समझते हैं, दुआ तकदीर बदल देती है ना, तो सर दुआ वाकई तकदीर बदल देती है कि आप खुदा से मांगे और खुदा हमारे शायरों से भी ज़्यादा करीब है, तो फिर हम उससे क्यों नहीं मांगते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आबिद PNY के एक न्यूज़ शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सके। और हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम कर सके। तो आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली हम लोग कनेक्टेड हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो ग्रेजुएट होने वाले हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब वो जाना चाहते हैं न्यू स्टार्टअप्स की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। तो क्या बेसिक आप कह लें कि स्किल्स हैं या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं जिन्हें हमें लाजमी माइंड में रखना चाहिए और उन पे डे 1 से ही काम करना चाहिए ताकि आगे जाके आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। तो इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CEO हैं गूगल पार्टनर फर्म के, और उसके साथ साथ डायरेक्टर हैं आगाज़ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, और उसके साथ साथ टॉप 10 ब्लॉगर्स ऑफ पाकिस्तान में इनका शुमार है और माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो लेट्स कनेक्ट विद सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम परफेक्ट सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। यू वेलकम। अच्छा सर, अभी मैं बात कर रही थी कि यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स और माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारे लिए, मेरा ख्याल है सबके लिए एक मोटिवेशन होती है कि अगर हम किसी से बात करें और वो अपनी लाइफ एक दूसरों के लिए सर्व करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहां हम लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आप एक एजेंसी रन कर रहे हैं, एक प्राइवेट कंपनी और एक हॉस्पिटल का प्रॉपर सेटअप, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो सर यहाँ मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि स्पेशली बीइंग अ यंगस्टर, हम लोग जब अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हैं हम सोचते हैं कि हमने करना बहुत कुछ है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है ना कहीं हम वही रुक जाते हैं कि यार पता नहीं मैं कैसे करूँगा, कैसे स्टार्ट करूँगा। तो ये जो हमारा यूनिवर्सिटी वाला माइंडसेट होता है उसके बारे में क्या कहेंगे कि हम किस तरह से उसको स्टार्ट करें? आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आपको पता है मुझे मेरा गूगल एडसेंस का पहला चेक कब मिला था? जब मैं क्लास 8 में था। परफेक्ट। और उसको डॉलर होता था 60 रुपीज़ का, और मिला वो $60 का था, तो अप्रॉक्सीमेट 3600 में 18 ईयर्स का था नहीं, अम्मी के नाम पे मंगवाया था। तो हालांकि मुझे एक लोगों ने कहा कि यार आपने इतनी मेहनत की, मिला कुछ नहीं, बट दैट मोमेंट वाज वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, बिकॉज आप खुद से कुछ कमाया। अच्छा, इसे बैक इन जब मैं क्लास 6-7 में था तो मैंने 2-3 ऐसे वेंचर्स किए। जैसे मैंने एक ईमेल कंपनी निकाली, उस वक्त ना लाइव पे वो आउटलुक होता था, तो 2 MB की स्पेस मिलती थी। मैंने ना 500 MB के सर्वे वो ईमेल अकाउंट्स दिए, तो वो छोटा सा था फेल्ड वेंचर, मगर वो एक बड़ा अच्छा मेरे लिए लर्निंग वेंचर था। मैंने एक छोटी सी होस्टिंग कंपनी भी पहले उससे पहले लॉन्च की थी, फिर उसके बाद क्लास 8 में ये चीज़ की। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आने में कुछ मेरे घर का फैमिली इन्वायरमेंट, कुछ मेरे अबू खुद बिजनेस पर्सनालिटी, तो कहते हैं कि वहाँ से इनहेरिटेंस भी मिलती है चीज़, और कुछ घर के माहौल में डिस्कशन होती है तो वहाँ से चीज़ सीखने को मिली। बट आज मैं यंगस्टर्स को ना आपके तवस्सुल से कुछ कहना चाहता हूँ, इजाज़त आपकी तरफ से? जी श्योर सर, पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, वो ये है कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, मैं आइडियली उनको इसीलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ बिकॉज सर आज के दिन आपके पास टाइम है, और अगर आप ग्रेजुएट हो गए ना तो आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा फैमिली का, क्या कर रहे हो, क्या करना है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और आप तब रिस्क नहीं ले सकते। फॉर इंस्टेंस अगर आप ग्रेजुएट हो गए और आपने कहा कि जी मैंने कुछ करके दिखाना है, जैसे अनीक भाई की तरह फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया, और अनीक भाई हमारे कैमरामैन भी हैं, तो अगर आपने फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया और अल्लाह ना करे आप फेल हो गए, घर वाले क्या गए, ठंड पे आ गई है, सुकून मिल गया, अब चुप हो गए, सीधा हो गए जॉब करो, ठीक है। अब बंदा कहेगा यार मैंने ज़िंदगी में अगर मैंने कुछ बनना भी था ना, तो वो जो मेरा वो 14 शुजात नहीं कहते मिट्टी पाओ, तो मेरा वो इरादा सारा कुछ खत्म हो गया। तो आपके पास टाइम है कब? आपके पास टाइम है पढ़ते हुए। और मैं कहीं मना नहीं कर रहा A ग्रेड लेने से, मगर मैं ये ज़रूर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई को फोकस के साथ साथ अगर आप कुछ अपनी स्किल डेवलप कर लें, कुछ शाम में 1-2 घंटे निकाल के कोई ऐसा वेंचर जो आपने ग्रेजुएशन के बाद करना है ना, वो भी कर लें, आज के दिन कर लें। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई के दौरान लेट से अगर आपने वेंचर शुरू किया और अगर आप फेल हो गए ना, तो आपको पर्दा पता है क्या पढ़ है, घर वाले क्या कहेंगे बच्चा साड़ा पढ़े, पंजाबी में बच्चा साड़ा पढ़े। बट द डे यू ग्रेजुएट और तब आप ये रिस्क लेते हो ना, तब आप फेल होते हैं, तो
कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बुरे, आप बहुत डिमोटिवेट होते हैं। बट और अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान आपने एक पहला वेंचर किया है, दूसरा, तीसरा, और लकीली अगर आप पास हो गए हैं और आपको वेंचर चल गया, फिर आप मुझे बताया क्या होगा? फिर आपकी पर्सनालिटी और स्वैग आपने चलना ही अलग तरीके से करना है, आपका भाई ये है, वो फिर आपकी और चीज हो जाएगी कि यार चल गया, क्योंकि अल्लाह पाक ने चला। अब वो चलेगा कब? टेस्ट और ट्रायल, इसके साथ चलेगा। ऐसा हो सकता है फर्स्ट में सक्सेस मिल जाए, ऐसा हो सकता है 10 में मिल जाए, मिलेगी जरूर, क्योंकि मौला का कॉल है कि ए अल्लाह, जब मैंने तुझसे ना मांगा तभी तूने मुझे अता किया, तो कैसे मुमकिन है मैं तुझसे मांगू तो मुझे अता ना करे? ट्रू, बेशक, बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी है सर। इसी चीज़ के साथ मैं लिंक करूँगी अपने सेकंड क्वेश्चन को, जिस तरह से आपने कहा हमें डे 1 पे ही साथ साथ अपनी चीज़ों को स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब इसकी कोई प्री प्लानिंग है? फॉर इंस्टेंस कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद सोचा है कि मैंने जी अपना एक छोटा सा स्टार्टअप बनाना है, उसको मैं आगे जाके मज़ीद करूँगा। अब उस स्टार्टअप के लिए मैं अगर कोशिश स्टार्ट से कर रहा हूँ, तो बेसिक ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिन पर मुझे काम करने की ज़रूरत है? अच्छा, असल में ना हमारे यहाँ ना पढ़ाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ BBA वगैरह के पढ़ाया जाता है। कब पढ़ाया जाता है? लास्ट ईयर में, चौथे ईयर में पढ़ाया जाता है। तब उनके दिन में आता है अच्छा हमने कुछ करना है, घर वालों को प्रेशर होता है, बाकी क्या करना है। ये सोच आपको अपने फर्स्ट ईयर में आनी चाहिए, या ये आपको अपने इंटर या A-levels के अंदर आनी चाहिए कि आपने करना क्या है। वो आप अपनी सोच को ना सोचते पहले कर ले। और इसमें पता कौन सी हेल्प कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ, सही बात आपको बताऊँ तो ये जो आप जैसे PNY इंस्टीट्यूट है ना, ये हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जब कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, जब आपको समर वेकेशंस आती हैं, आप आएँ और आगे ना यहाँ पे कोई कोर्स करते हैं। ये जो कोर्स करेंगे ना, ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि इस कोर्स, अगर आपने फोटोशॉप का कोर्स किया तो आप फोटोग्राफर बने, नहीं, आप यहाँ के ना एक सोच लेके जाएंगे। जब आप और लोगों को देखेंगे ना, यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, तो आप एक सोच लेके जाएंगे मैंने कुछ करना है। ये सोच आपकी स्ट्रैटेजी की नंबर 1 चीज़ है, मैंने कुछ करना है। और आपको एक और मैं मौला का कॉल सुनाता हूँ कि हज़रत अली ने फरमाया कि मोमिन के लिए वो बदतर है अगर उसका आने वाला दिन उसको मिलने से बेहतर ना हो। तो वैसे भी हदीस पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और फर्ज है, तो हमें तो इल्म हासिल करना चाहिए। मोमिन कभी इल्म से फैज़ नहीं होता हत्ता कि जन्नत में चला जाता, माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करते रहे। तो कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो क्या बताती है? इल्म को हाईलाइट करती हैं। हमने सिर्फ क्या करना क्या है कि अपने इल्म के साथ ना स्किल को फोकस करना है। बेसिकली आप तफसीर में जाएंगे ना, तो रसूल पाक का मतलब यही है कि हम कुछ बन के देखें, कुछ स्किल्स अपने अंदर लेके आए। और ये देखें ना कि आपको कितने आप लकी हैं अगर आपके पास ये सोच फर्स्ट ईयर में डेवलप हो जाती है कि मैंने कुछ करना है। क्योंकि अभी आप कुछ करेंगे ना तो मैक्सिमम आप फेल हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। और आपको कुछ क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं। और आप यही चीज़, अगर आप यही पंगा अपनी ग्रेजुएशन के बाद लेते हैं तो क्या सब लोग कहेंगे देखो यार उन लोगों के ना फलाने बच्चे नहीं, आप लोगों की रेफरेंस देकर लोगों को बताएंगे कि उसने अपना काम करने शुरू किया, वो देखो फेल हो। ऐसे ही है, ट्रू। तो मतलब ये चीज़ें हमें बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली वही बात सर ने कही कि हम अगर अपने पहले जो लेयर टाइम को यूटिलाइज करके अगर प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से करें, बहुत सी स्किल्स मौजूद हैं, मतलब सॉफ्ट स्किल्स हैं और बहुत सी ऐसे स्किल्स जिन पे शायद हम उस तरह से काम नहीं कर पाते। सर एक और चीज़ मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा मैसेज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, वो चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपने काम को स्टार्ट किया, फेलियर भी हुआ, उससे सीख भी रहे हैं, तो कौन सा आपको लगता है एक ऐसे स्किल्स है जो डे फर्स्ट से एंड तक उन्हें कामयाबी की तरफ लास्ट में लेकर जाएगी? क्योंकि हम ढूंढते हैं शॉर्टकट, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ क्या ये शॉर्टकट वाला सीन सही है कि गलत है, ये भी हमें आज बता दें आप। कि मैंने जो चीज़ ज़िंदगी में सीखी है, हर एक का मैं सबके जो है ना वेरी लिबरल, मैं सबके मज़हब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अपने बारे में ज़रूर बताता हूँ कि मैं जो है ना जितना मुझे मिला ना, तो इसमें कहते हैं कि ये खुदा का, अल्लाह पाक का करम है, वरना मैं कुछ भी नहीं। और अगर ये चीज़ आप समझ लेना तो जब इसका मतलब क्या है कि अल्लाह आपका बेहतरीन साथी है, तो आप अल्लाह से दुआ तो मांग के देखें, अल्लाह पाक आपको खुद रास्ते दिखाएगा। ट्रू। तो आप रास्ता देखें तो अल्लाह पाक, आपके पास वसीला चाहिए, हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल है, इतने ज़बरदस्त वसीले हैं, आप मांगे अल्लाह से। अल्लाह क्यों नहीं देगा? अल्लाह के अल्लाह आपके हबीब का वसीला मांगे कि या अल्लाह मैं इस फील्ड में कामयाब होना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दिखा दे। तो इंसान कोशिश करे, अल्लाह पाक आपको खुद रास्ते दिखाएगा। ऐसे ही है। और यकीन माने कि मैं आप बताऊँ कि मुझे दुआ समझते हैं, दुआ तकदीर बदल देती है ना, तो सर दुआ वाकई तकदीर बदल देती है कि आप खुदा से मांगे, और खुदा हमारे शायरों से भी ज़्यादा करीब है, तो फिर हम उससे क्यों नहीं मांगते? सर थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम और फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज जो आपने हमारे साथ शेयर किया, और मेरा ख्याल है ये हम सब के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरेक्टिव सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।